नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आज के दिन के लिए खुदा की ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आज हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आज का जो मौजू आपके सामने रखने वाले हैं वो एक बड़ा ख़ास लम्हा है बाइबल मुक़द्दस में भी, अंजील में, और यीशु मसीह के सारी मिनिस्ट्री का एक अहम पहलू है, एक अहम उनका काम है जिसके लिए वो आए थे, और आज हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हम ईमान के सफ़र में आपको ये कलाम की बातें और कलाम की वो सारी जो सच्चाइयाँ हैं वो इसलिए बयान करते हैं कि बहुत सी दुनिया आज बेराह रवी में है, कलाम से दूरी में है, और बहुत से झूठे नबी और झूठे मज़ाहिब ने असल हकीकत को दबाने की कोशिश सदियों से जारी रखी हुई है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम को ना सिर्फ संभाला हुआ है, बल्कि ये मुस्तनद कलाम जो है, ये वो कलाम जो खुदा की तरफ से नबियों और पैगंबरों के वसीला से दे दिया गया और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दिया गया, ये वो कलाम है जिसका जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि आप हमारे पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए। आप हमें जो है हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, आप उसको लाइक कीजिए। हमारे जो ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। ज़िंदगी टीवी को आप अब एशिया सेट पे देख सकते हैं। जो हमारी पाक सेट से अब ये एशिया सेट पे आ गया है, ताकि और ज़्यादा बेहतर और वाइडर कवरेज बहुत से मुल्कों में दी जा सके। और हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए वो सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ जो हमें और आपको एक बल्कि उस जगह तक ले जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की हुई है यीशु मसीह के वसीला से। और आज उसी की बात हम करेंगे कि कैसे ये इंतज़ाम हमारे लिए हो गया। आज जो ख़ास तौर पे क्रिश्चियनिटी में इन दिनों में पैशन वीक का स्टार्ट होना अगले दिनों में है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये वो वक्त है जब यीशु मसीह जो है वो अपना वो बड़ा काम और बड़ा कफ़ारा देने के लिए, दुनिया की निजात के लिए जो है वो अपने आप को ना सिर्फ लेके जा रहे हैं। और आज हम इसी भी बात करने को हैं। और आज हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो खजूरों का त्योहार, जिसको इंग्लिश में पाम संडे कहा जाता है, और कलवरी का सफ़र। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि यीशु मसीह ने जब यरूशलेम की तरफ अपना सफ़र शुरू किया तो ये दरअसल उस मकसद की तरफ था, और उस मकसद को हासिल करने की तरफ था जो दुनिया की निजात का मकसद था, जो दुनिया को गुनाहों से बचाने का मकसद था। और यीशु मसीह अपना ये सफ़र शुरू करते हैं, और हम इसके ताल्लुक से आज सीखेंगे कि ये क्यों खजूर का त्योहार कहलाता है, और या इसको क्यों सलीब का सफ़र भी कहा जाता है। हम इसको आज देखेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप सब जानते हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ प्रोग्रामों में आ रहे हैं और कलाम का बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी हैं, और इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप चर्च के पास्टर हैं, और सेकुलर जॉब में काम करते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आज का ये मौजू जो है बड़ा एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग इस लिहाज से कि ये एक सफ़र है जिसको हम हमारे यीशु मसीह शुरू करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको मत्ती की इंजील 20वें बाब की 17 से 19 आयत भी पढ़ के, और अगर आप कुछ बात भी फिर करना चाहें तो आप इस पर बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज़ अ प्लेजर। और खुदा का शुक्र हो कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद इस्तेमाल कर रहे हैं और तालीम और तदरीस के लिए बाइबल में से। और वाइल वी वर स्टडीइंग बुक ऑफ एक्ट्स, अभी चूँकि ये मौका है तो हम इस पर बात करेंगे। इसको जैसे आपने कहा कि यीशु मसीह का दाखिला जो है, और खजूरों का इतवार कहा जाता है, पाम संडे कहा जाता है, लेकिन ऑन दी अदर साइड शाहाना दाखिला भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में ट्रायम्फल एंट्री भी इसको कहते हैं, ट्रायम्फेंट या ट्रायम्फल एंट्री। और ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट
प्रोफेटिक और यूँ समझें कि ये टेक्निकल एक बात थी। प्रोफेसी के वाले से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह ज़करिया नबी की मार्फत लिखी गई प्रोफेसी पूरी हुई। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह खुदा की शरीयत में जो है वो जो ईद फसा के ताल्लुक़ से जो हवाला जात हैं या जो अहकामात थे उनकी तकमील कैसे हुई, क्योंकि हम यीशु मसीह को सलीब पर ये कहते हुए सुनते हैं जस्ट बिफोर ही डाइड तमाम हुआ, और हम ये देखते हैं कि सारे नविश्ते शरीयत के सारे तकाज़े खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे किए और हमारे बिहाफ पर किए। तो ये भी जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसमें फिर हम एटीट्यूड को भी देखेंगे कि दुनिया के बादशाह कैसे शाहाना होते हैं। और चलें यूरोप में तो हम देखते हैं कि इतना प्रोटोकॉल वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में से हम आए हैं तो जिनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है तो वो अपने साथ बड़ा लाओ लश्कर और प्रोटोकॉल लेकर, बल्कि प्रोग्राम से पहले जो हमारी बात हो रही थी कि कितनी बड़ी ये टेम्पटेशन थी उस वक्त इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि वो वहाँ के अवाम कुछ और चाह रहे थे। तो आपने जो हवाला दिया है वो मैं पढ़ देता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब है और उसकी 17वीं आयत है। लिखा है कि और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहियों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उससे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन ज़िंदा किया जाएगा। अब इस हवाले में आपने देखा बड़ा ये मुझे पूरी इसमें यीशु मसीह के जो आने का मकसद है वो इसमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें नज़र आ रहा है कि यीशु मसीह के साथ क्या किया जाने को है। यानी कि मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि ये यीशु मसीह का सफ़र जो यरूशलेम को है, सिर्फ़ एक हफ़्ते पहले यरूशलेम में उसको जो सरदार काहिन फ़कीह फरीसी मार देने को थे, लेकिन वो उनके बीच में से निकल गए कि अब भी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन अब जब वक्त आ गया है तो वो खुद चल पड़े हैं और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो लिखा है कि वो सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा। वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे और गैर कौमों के हवाले करेंगे। ज़ाहिर है हेरोदिस बादशाह गैर कौमों से था जो उस वक्त जिसके हवाले किया जाना, रूमी लोग जितने भी थे सिपाही और हाकिम थे वहाँ के, और कोड़े मारे जाना और सलीब का दिया जाना, मसलूब किया जाना और तीसरे दिन जिंदा किया जाए, ये सब कुछ यीशु मसीह खुद बता रहे हैं अपने शागिर्दों को। ये नहीं कि हो गया और बाद में शागिर्दों ने कुछ स्टोरी घाड़ ली या बात कर ली। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं था। यीशु मसीह फिर ये भी कहते हैं कि वो तो कोई और उनकी जगह लटका दिया गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा खुदा ऐसा नाइंसाफ़ नहीं कि किसी बेगुनाह को उसकी जगह पे लटका देते। तो ये यीशु मसीह ने पूरा एक रोड मैप उनको दे दिया। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये प्रोफेटिक बात थी और खुदावंद यीशु मसीह ऑब्वियसली खुद खुदा का बेटा हमारे दरमियान, लेकिन बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह मल्टीपल अनॉइंटिंग्स कैरी कर रहे थे। एक काहिनों का जो मसा है, सरदार काहिन का मसा मसीह पर था, शाही काहिनों के फ़िरके का सरदार। और हम फिर देखते हैं कि बादशाह का मसा भी है, नबूवत के वाले से नबी का मसा भी है। यानी ओल्ड टेस्टामेंट के जो भी अनॉइंटिंग या जो भी टाइटल्स थे, यूँ समझ लें कि जो प्रोफेटिक जो हाउसेस थे उनके जो लीडरशिप थी वो खुदावंद यीशु मसीह कैरी कर रहे हैं। तो उनमें जो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉफिट का जो मसा है, नबूवत का और नबी का जो मसा है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। यहाँ पर इन चैप्टर्स में, चैप्टर 20 में देखें, फिर चैप्टर 23 में जाकर और फिर चैप्टर 24 में स्पेशली, वहाँ पर एक डिफरेंट लेवल की प्रोफेसीज नज़र आती हैं जो कि आखिरी ज़माने के वाले से। तो यीशु मसीह ने इन चंद अबवाब में हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोफेसी, मिड टर्म प्रोफेसी एंड लॉन्ग टर्म प्रोफेसीज की हैं। शॉर्ट टर्म तो ये जैसे लिटरली बता रहे हैं कि जी विद इन अ वीक वो प्रोफेसीज पूरी हुई हैं कि स्लीप पर चढ़ाया गया, मारा गया, कोड़ों से मारा गया, ये सब कुछ किया गया। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि मिड टर्म प्रोफेसी में देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की डिस्ट्रक्शन का बताते हैं, जो कि यीशु मसीह के मरने और जीतने के तकरीबन 40 साल के बाद जो है वो होता हुआ नज़र आता है। फिर एंड टाइम्स के वाले से लॉन्ग टर्म प्रोफेसी भी नज़र आती है। तो और एक और चीज़ एटीट्यूड के वाले से मैं कह रहा था
कि शागिर्द, और स्पेशली जब यूहन्ना की इंजील में देखें तो जब वो खुदा यीशु मसीह बैतनिया की तरफ जा रहे हैं और यरूशलेम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो शागिर्द बड़े परेशान हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा भी क्या हो इसके साथ मरने के लिए चलें, क्योंकि वो बार बार ये सोचते थे। एक दफ़ा पतरस ने खुदा जहाँ पर वो शक्ल चेंज हुई और सब कुछ, तो उसमें उससे पहले का हवाले में देखते हैं कि पतरस जब शागिर्दों से खुदा ने पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं और सारा कुछ, तब खुदावन ने उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही बात हुई तो पतरस ने कहा कि खुदा ना करे ऐसा हो, तो यीशु मसीह ने उनको वहां पर डांटा था और रोका। तो यानी कि शागिर्दों के लिए ये बड़ी अचंभे वाली बात थी कि जब इसको पता भी है कि मुझे मार दिया जाएगा और इतनी मुखालफत हो रही, तो ये क्यों उस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और एक चीज़ इसमें और ख़ास है, ताकि हमारे अपने नाजरीन के लिए पता चले कि यीशु मसीह का जाना बिल्कुल उस वक्त की यहूदी ट्रेडिशंस के मुताबिक था, क्योंकि जितने भी यहूदी उस वक्त यरूशलेम से बाहर रहते थे उनको हुक्म था कि वो जो हैं 3 ईदें जो थी 3 ईदें वो मनाने के लिए यरूशलेम में जाएं, और जिसमें से ये ईद फसा। अब ये ईद फसा और इसके साथ ईद फसा के साथ ये पूरे एक हफ्ते का सेलिब्रेशन होती थी, जिसमें 3 ईदें होती थी। ईद फसा होती थी, पूले हिलाने की ईद होती थी, और साथ ही बेखबरी रोटियों की ईद होती थी। तो ये एक हफ्ते की तकरीबन सेलिब्रेशन जो थी ये बनती थी, और ये सब यहूदी वहाँ जाते थे। लेकिन मैं जो बात शुरू में भी की मैंने, कि वो एक बड़े मकसद के लिए जा रहे थे। वो एक ईद मनाने नहीं जा रहे थे और ना वो बादशाह बनने जा रहे थे, बल्कि दुनिया को बादशाह तक लेके जाने, आसमान की बादशाह तक लेके जाने के लिए वो अपने सफ़र को जारी कर रहे हैं। जबकि वो जान चुके हैं कि भाई उनको क्या क्या पेश आएगा, जिस हवाले में बड़ा क्लियरली लिख दिया गया है कि वो क्या उनके साथ होगा। और ये ईद जो है इसी दिन इतवार से शुरू होती थी जिस दिन वो जा रहे हैं, और इस इतवार से जो था ये शुरू करके और ये जुम्मे तक होती थी। और जुम्मे को ख़ास तौर पे जब एक वक्त इसका ख़त्म होने का आ जाता था तो काहन जो है वो नरसिंगा फूंकता था, और फिर उसके बाद कोई और कुर्बानियाँ नहीं जो है वो चढ़ाई जाती थी। तो ये एक ख़ास उस वक्त का जो त्यौहार है ईद फसा, और ईद फसा के ताल्लुक़ से हम ज़्यादा आज बात नहीं करते, लेकिन उस वक्त वो ख़ास तौर पे जब मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया गया था और मिस्र के पलौठों को बचाया गया था, ये उस यादगारी में ईद फसा बनाने का 10 निसान का जो महीना है उससे ये शुरू होती थी। और 10 निसान को वो बर्रा अपना चुनते थे, और 14 निसान को वो बर्रा ज़बा करते थे, और फिर वो जो था फसा खाई जाती थी। आज हम ख़ास तौर पे जब देखते हैं तो काहिन और ये जो लोग हैं ये एक मिली जुली भीड़ है जो यीशु मसीह की मुखालफत में नज़र आती है, और दूसरी तरफ लोग हैं वो हमें नज़र आते हैं कि लोग उसको होशाना होशाना के नारे कह रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ये हवाला है, आप इसको पढ़ दीजिए अगर मत्ती 21 से लेके और 21 बाब पहले से 11 आयत तक, ताकि हम इस पर फिर बात कर सकें। जी, यहाँ पर लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गए। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्होंने दरख्तों से डालियाँ काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चले जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन आमीन। हम इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। जिस जिस जगह आप देख रहे हैं आप इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये खुशखबरी का पैगाम पहुंच सके। खुदावंद यीशु मसीह के इस सलीबी सफ़र के आगाज़ का प्रोग्राम पहुंच सके, और हम सब जान सके, दुनिया जान सके कि असल में मसीह का आना किस मकसद के लिए था।
और आज उसी मकसद को हम आपके सामने ला रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि किसी का कोई सवाल है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900। आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी टीवी की जो स्काइप आईडी है वो ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे लोकल नंबर भी आ रहे होंगे, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और फिर से मैं कहता चलूँ कि आप का सवाल अगर आज करना चाहें तो आज के टॉपिक से अगर रिलेटेड हो तो हम ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे और उसका जवाब देंगे। हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को और हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए ताकि आप तक ये प्रोग्राम रेगुलरली पहुंच सकें और हम बता सकें। डॉक्टर तहसीन, आपने ये बड़ा खूबसूरत जो हवाला पढ़ा है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये एक गधी के बच्चे का ज़िक्र है। और नॉर्मली ये जो एक गधे के ताल्लुक़ से जब मैं थोड़ी सी इसके बारे में देख रहा था तो ये एक एवरेज एज जिसकी 30 से 40 साल एक गधे की होती थी, या बहुत ज़्यादा हो किसी की तो 60 साल। तो ये जो बच्चा था ये 10 से 12 साल तक, 15 साल की उम्र तक का ये बच्चा ही कहलाता था। तो उसमें उसके ऊपर बैठना, अब ये भी एक इसकी तारीख़ी हकीकत है कि उस वक्त के बादशाह जब वो जाते थे और जब वो जंग के लिए जाते थे तो वो घोड़े पे सवार होके जाते थे, लेकिन जब वो सुलह का पैगाम लेके जाते थे तो वो गधी के ऊपर जो है वो बैठ के जाते थे। और ये एक सुलह की निशानी, सुलह का पैगाम होता था। कासिद होते थे वो। हाँ जी, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं उस पर थोड़ा सा रिवाइंड करूँगी कि आपने वो बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट टच किया था वो फसा के हवाले से, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे तकाजे पूरे किए हैं। तो ये जो दिन है जिसको पाम संडे कहा जाता है, तो ये बेसिकली 10 निशान था। और उसमें क्या था कि खरूज की किताब उसके 12वें चैप्टर में लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 12 में, कि खुदावन ने कहा था कि 10वीं तारीख को बर्रा चुना जाए। और जो ज्यूविश ट्रेडिशन बताती है, रेबिनिकल ट्रेडिशन, वो ये बताती है कि 10 तारीख को परेड करवाया जाता था बर्रे को। और माउंट ऑफ ऑलिव्स जो कि ईस्ट में है और वेस्ट में माउंट मोराया है जहाँ पर हैकल थी, तो दरमियान में रास्ता था जो कि किद्रोन की वैली में से गुजरता था। और वहाँ पर मुर्दे भी थे, यानी कि कब्रें भी थीं लोगों की। और यही यानी कॉन्सेप्ट था कि मसाया ने आना है तो इधर से गुजरेगा। और ये प्रोफेसी जो थी वो हिस्किल की किताब उसके 44वें बाब में भी है कि ईस्टर्न डोर से, ईस्ट वाला जो दरवाज़ा है जो कि मशरकी दरवाज़ा है, वहाँ से एंट्री होगी। तो ये सारा प्रोफेटिक वो सीन था। उसके बाद जब यीशु मसीह आए तो हर साल उससे पहले ऐसे था कि काहिन एक बर्रे को लेकर परेड कर रहा होता था, लोग साइडों पे खड़े होते थे और वो प्रेज़ करते थे कि जी हमारे लिए खुदा ने इंतज़ाम किया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आज से जो 2000 साल पहले की जब यीशु मसीह की एंट्री होती है तो वो ज़करिया की प्रोफेसी को पूरा करते हुए गद्दी के बच्चे पर बैठकर और बर्रे के तौर पर एंटर हो रहे हैं। और सेम डे पे जिस दिन बर्रे का चुनाव किया जाता था। और अगर हम मत्ती की ही इंजील में देखें, आगे जो 21 से लेकर 27 चैप्टर तक है, यानी यीशु मसीह की सलीब के वाक़े तक, कोई ना कोई उनको इंस्पेक्ट कर रहा है। कोई ना कोई, कभी फ़कीही आ रहे हैं, कभी हेरोदी आ रहे हैं, कभी फरीसी आ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं और वो इंस्पेक्शन की जा रही है खुदा यीशु मसीह की। तो वो 4 दिन तक वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इंस्पेक्ट किया गया। तो ये बेसिकली ये पूरी की पूरी शरीयत जो है टू द डॉट जो है खुदा यीशु मसीह ने पूरी की। अब ये गधे के बच्चे वाली जो बात है, ऑब्वियसली एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, वो ये था कि यीशु मसीह के कुछ शागिर्द तो विजिबल हैं, जैसे वो 12 शागिर्द हैं, फिर 70 भी। लेकिन ऐसे भी लोग खुदा ने इंतज़ाम में, और कैसा ये ज़बरदस्त एक कह लें कि इंतज़ाम था। अब वो पता नहीं कौन था ये मालिक जिसका ये गद्दी और उसके पास जो छोटा सा जो बच्चा था लादू का, हाँ, तो वो कौन था बंदा जिसके बारे में यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुम बस ये कहना कि खुदावंद को ज़रूरत है। अब वो बंदा शायद शागिर्दों को नहीं जानता था। हाँ। लेकिन खुदा के इंतज़ाम कैसे कैसे ज़बरदस्त हैं कि खुदा ने एक ऐसा शख्स मुहैया या मुकर्रर कर रखा था जो कि अनसीन सोर्स है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन खुदा के प्लान का वो एक हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त और इसमें जो आपने बात की है वो ज़करिया नबी के जो मार्फत लिखा है कि देख तेरा बादशाह जी आता है और वो गधी पे, लादू के बच्चे पे सवार है। तो ये प्रोफेसी भी उधर पूरी हो रही है। दूसरी तरफ जो आपने उसकी 4 डेज़ की बैकग्राउंड दिया, बड़ी खूबसूरत है। तालमुद की किताब जो यहूदियों की किताब है, वो बताती है कि वो एक्सपेक्ट करते थे इन दिनों में कि जो उनका मसाया है, उनका मसाया इन दिनों में आएंगे और वो मसाया आएगा और वो हैकल में सीधा आएगा। और यीशु मसीह का आप ये देखें कि अगर 12वीं 13वीं आयत आप इसकी
बड़ी 21वें बाब की, तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह हैकल में गए हैं सीधे, और हैकल में जाके जब उन्होंने उन कारोबार करने वालों को देखा कि वो जो बर्रे बेच रहे थे, बैल बेच रहे थे, करेंसी चेंजर थे, कबूतर बेच रहे थे, उन सबको निकाल बाहर किया, हैकल की सफाई कर दी। लिखा है कि उन्होंने कहा कि लिखा है कि मेरा घर जो है, खुदा का घर जो है, वो जो है दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। और यकीनन वहाँ हर तरह के लोग आते थे, लेकिन इसमें देखने वाली जो बात, असल बात है कि यीशु मसीह का वहाँ जाना और यीशु मसीह के हैकल को साफ करना, और ये उन्होंने 2 दफ़ा किया अपनी जो मिनिस्ट्री में। पहली दफ़ा जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, उस वक्त उन्होंने हैकल को साफ किया था, और यूहन्ना के इंजील में जो जिक्र है, और फिर दूसरी दफ़ा ये किया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सारी बातें, ये जो आप तालमुद का रेफरेंस दे रहे हैं, बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द बुक ऑफ मलाकी की किताब, उसके 3रे चैप्टर में है। अच्छा, 3रे चैप्टर में मसाया के बारे में है, 4th चैप्टर में एलाइजा के बारे में है। तो वो 2 लोगों का वेट कर रहे थे। एक आप ये देखें कि जैसे बाइबल हमें वार्न करती है, हम आखिरी ज़माने के ऊपर बड़ी स्टडी की है कि एक फ़ॉल्स मसाया है, अगर एक फ़ॉल्स प्रॉफिट आएगा। और आप ये देखें कि यहूदी इसी वजह से आखिरी ज़माना में डिसीव भी होंगे, क्योंकि वो एक प्रॉफिट एंड एक मसाया का वेट कर रहे हैं, एलाइजा एंड क्राइस्ट। ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट को तो नहीं वो मानते, लेकिन वो एक मसाया फिगर का। तो आप ये देखें कि 4थे में लिखा है कि एलिया आएगा पहले, और वो फसा के मौका पर एलिया के लिए एक सीट खाली रखते थे कि शायद एलिया आएगा और इस साल आ जाए। ये प्रोफेसी जो थी, लिखा है कि मैं चैप्टर 3 वर्स 1 मलाकी, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वह मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल उफ़ाज फरमाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट में एक टेक्निकल बात जो समझने की वो है कि जीसस क्राइस्ट गेट्स क्वालिफाइड एज मसाया। भला क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के 40 साल बाद ही हैकल डिस्ट्रॉय हो गई थी। आज तक हैकल नहीं है। यीशु मसीह के आने के बाद आप ये देखें कि कितने ज़्यादा फॉल्स मसायास खड़े हुए यहूदियों की हिस्ट्री में। आजकल भी किसी बंदे को उन्होंने पकड़ा हुआ, कह रहे हैं जी मसाया। तो लेकिन वो प्रोफेसी क्वालिफाई नहीं होती, क्योंकि ये जो टेंपल का जिक्र है, ये सेकंड टेंपल की बात हो रही थी। मलाकी ने जब लिखा था, तो वो मलाकी के दौर में टेंपल बन रही थी, और वो ऑलमोस्ट बन गई थी। तो उसने उसी टेंपल की बात की थी, और उसी टेंपल में सिर्फ एक शख्स आकर मसाया के तौर पर खड़ा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह। उसके बाद टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया, और अब तक टेंपल नहीं। और यही सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि जब मुखालफ मसीह आएगा तो वो उनको टेंपल बना के देगा, और वो समझेंगे कि हमारा मसाया आ गया, और वहाँ पे वो डिसीव होंगे। बिल्कुल। हम चलते आगे, मेरे पास एक सवाल भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक सवाल से पहले बताता चलूँ कि ये जो उस वक्त लोग होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे, और लिखा है कि वो दरख्तों की डालियाँ, तो उस एरिया में, उस इलाके में आपको पता है खजूर के दरख्त हुआ करते थे, तो वो खजूरों की डालियाँ डालते थे, फैलाते थे, इसलिए इसको पाम संडे यानी खजूरों का एतवार कहा जाता है। और ये मैंने कहा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हमारे पास एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमारे कोई दोस्त हैं, लिख रहे हैं कि मेरे एक मुसलमान दोस्त ने मुझसे पूछा कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह घोड़सवारी करते थे, लेकिन अब आप यीशु को बादशाह मानते हैं, तो उसने गधे पर सवारी क्यों की? गधा तो हमारे पाकिस्तानी माशरे में ज़िल्लत का निशान समझा जाता है, क्योंकि जब कभी कोई शख्स बुरा काम करता है तो उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाते, और यहाँ पर आपने एक इतने जलील कद्र नबी को गधे पर बिठा दिया। तो मेरे भाई, अपने उस मुसलमान दोस्त को ज़रूर बताइए कि यही फ़र्क है दुनिया में और मसीहत में। सबसे पहली बात यह है कि उस माशरे में जहाँ की ये बात उस वक्त की है, उस वक्त गधे को इस तरह के ज़िल्लत का निशान नहीं समझा जाता था, बल्कि ये शाही सवारियों में इसका तस्वुर होता था। अमन, जैसे मैंने पहले बताया था कि अमन का पैगाम जब बादशाह या उसके लोग लेके जाते थे, तो वो इस पे जाते थे, जो हलीमी और सादगी का इसको कहा जाता है गधा जो है उसको। और इसके साथ साथ यीशु मसीह की जो पहली आमद है, ये एज अ बादशाह की आमद नहीं है,
ये एज उसकी आमद है, एक मुनज्जी की आमद है। दुनिया उसको बादशाह बनाना चाह रही थी, दुनिया उसको बादशाह देखना चाह रही थी, लेकिन वो दुनिया को निजात तक लेके जाने के लिए, बादशाह तक लेके जाने के लिए अपना आप कुर्बान करने के थे। लेकिन आप देखिएगा जो मुकाशवा की किताब है उनको ज़रूर वहाँ से पढ़ाएं कि वहाँ पे जो मसीह की आमद है वो एक मुनसिफ और एक बादशाह की आमद है, एक बाइख्तियार जो है खुदा की आमद है, और वहाँ पे वो सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आता है। मैं डॉक्टर तहसीन से कहूँगा मैं एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, ऑब्वियसली शायद ये बात कड़वी भी लगे, वजह क्या है कि हमारे माशरे यानी पाकिस्तानी इंडियन माशरे क्यों इतनी तरक्की नहीं कर सके और बाहर के लोग और वेस्ट के लोग क्यों तरक्की कर गए? क्योंकि हमारे अंदर नफ़रतों का जो है ना वो बहुत ही अजीब अजीब सिम्बल्स हैं। जैसे यहाँ के बाहर के माशरों में डॉग जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनको वफ़ादारी की अलामत समझा जाता है, उनको हेल्प की अलामत समझा जाता है। जैसे ये अंधों के लिए कुत्तों का इंतज़ाम है जिनको गाइड डॉग्स कहते हैं, पुलिस वाले उनको यूज़ करते हैं डॉग्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा वफ़ादार समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उसको गाली समझा जाता है। इसी तरह गधे को जो है वो हकारत से देखा जाता है। आप ये देखें कि अमेरिका की जो एक दो बड़ी पार्टियां हैं, एक का निशान एलिफेंट है जो कि हिकमत का निशान है, और इस तरह और एक का निशान जो है वो डोंकी है एक पार्टी का। अब पाकिस्तान में तो ये है ना कि लोगों ने शेर बना लिया निशान और खूनख्वार जानवरों को जो है वो अपने आइडियलाइज़ करते हैं। लेकिन क्यों वहाँ पर ऐसा है? इसलिए कि वो पार्टी जो है वो देखते किसी भी जानवर को वेस्टर्न माशरे में उसकी अच्छाई देखी जाती है। गधे को एक बड़ा हार्ड वर्किंग एनिमल समझा जाता है और एक ऐसा जो कि अनथक मेहनत करता है, खादिमाना तौर पर उसको देखा जाता है। उसको गधे की यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुंह काला करके गधे पर बिठाना यही वाहिद यूज़ है गधे का, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहली तो बात है इस तरह मुंह काला करते नहीं है। दूसरी बात यह है कि गधों पे बिठाना बेइज्जती नहीं समझा जाता। तो शुक्र है खुदा यीशु मसीह पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे, वरना बहुत सारे लोग जो है इस तरह की जो है वो इंडिया में नहीं पैदा हुए थे तो उन्होंने गलत चीज़ें एसोसिएट करनी थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस कल्चर में गधे को एक हार्ड वर्किंग खादम के तौर पर देखा जाता था। तो जाहिलियत में जो लोग, मैं काश इस भाई के सामने होता तो मैं कहता भाई ये आपकी जाहिलाना सोच है जिसकी वजह से आपको गधा बुरा लग रहा है। कब काश आप उस सोच में ना होते तो आपको उसकी अच्छाइयाँ भी नज़र आती। अच्छा, एक और बात यह है कि ये प्रोफेसी थी, ये देयर वाज अ प्रोफेसी, और कासिद जो होता था। और इवन के उस मुसलमान भाई को मैं कहूँगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे रेफरेंस हैं कि आपके नबी भी गधे पर बैठ के सवारी किया करते थे। इवन के जो बुराक थी वो भी एक कहा जाता है जिस पर उन्होंने शब बरात का जो सारा सीन है वो भी गधे की ही जो है वो नस्ल की एक, यानी खच्चर और गधे की नस्ल का एक जानवर था, उसका फेस बाकी औरतों वाला था। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि इवन इस्लामिक सोर्सेज गधे को बुरा नहीं कहते। ये पाकिस्तानी और इंडियन जो सदियों चली हुई जहालतें हैं ये बेसिकली। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब आपकी उस बात का जवाब दे दूँ कि जो किसी ने पूछा कि खजूरों का क्यों कहते हैं, अगर अहबार की किताब में देखें लेविटिकस चैप्टर 23 और उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 40, तो ये ईद के वाले से जो पौधे जो डालियाँ चुनी जाती थी उसमें जिक्र है, लिखा है कि पहले दिन तुम खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियाँ और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेदे मजनू लेना। तो और फिर बुक ऑफ रेवलेशन में भी जिक्र है। तो ये बेसिकली दैट वाज पार्ट ऑफ द रिचुअल। खजूर की डालियाँ जो थी वो ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा, मत्ती की रेफरेंस में लिखा है कि दरख्तों से डालियाँ, लेकिन इट्स अज्यूम्ड कि वो खजूर की डालियाँ थी क्योंकि ये होता था। और फिर इसके साथ साथ आपने बताया उस प्रोफेसी के ताल्लुक से, और यसाया नबी की मार्फत भी बड़ा क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें 53 बाप में, मैं सारा नहीं पढ़ सकता, पहले ये याद 3 नहीं पढ़ रहा, उसमें भी उसी के ताल्लुक से लिखा हुआ है। लेकिन आगे उस मकसद उनके आने का लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है तो अभी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। और आगे भी इसके ताल्लुक से इसमें लिखा हुआ है, और 8वीं आयत का एक हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, और मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। और फिर 10वीं आयत बड़ी अहम है, और लिखा है कि लेकिन खुदावंद को ये पसंद आया कि उसे कुचले और उसे गमगीन किया, जबकि उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। गुनाह की कुर्बानी के लिए यीशु मसीह का ये सफ़र कुर्बानी के लिए था, तो वो अपनी नस्ल
को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अब किसने मर्जी खुदावंद की पूरी की? लिखा है, अगर हम यूहन्ना 3 बाप उसकी 16 देखें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये हमेशा की जिंदगी का सारा पैगाम यहाँ दे दिया गया, क्यों मंसूबा दे दिया गया। और यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पहले इसको शुरू में खोल दिया था, कि अपने शागिर्दों को ये बयान कर दिया था कि हम क्यों जा रहे हैं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा था कि किसी के पास इख्तियार नहीं है मेरी जान लेने का, मैं अपनी जान खुद वॉलंटरली जो है वो ले डाउन करता हूँ। खुदा ने कहा कि मैं अपने आप को, और यही बात हम देखते हैं कि जब उसने देखा कि नविश्ते पूरे हुए, अगले वीक में हम इस पर बात भी करेंगे, तो उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। और अच्छा, वो खजूर की डालियों वाला जिसने भी क्वेश्चन किया है, मत्ती ने दरख्तों की शाखें लिखा है, लेकिन अगर यूहन्ना की इंजील में जाएं और उसके 12वें बाब की 12वीं आयत में देखें तो 13वीं आयत में लिखा है कि खजूर की डालियाँ लोगों ने लीं और इस्तकबाल को निकल गए और होशाना पुकारा। तो ऑब्वियसली एक शागिर्द ने जो है एम्फसिस जो है वो ज़करिया की प्रोफेसी पे की है कि वो गधे पर बैठ कर आ रहे थे, और वो प्रोफेसी। दूसरे ने जो है जो उनकी ईदी जमात का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें खजूर की डालियाँ ली जाती थी, उसको भी बयान किया, उस डिटेल को भी बयान किया है। बिल्कुल। और देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन। मैं इसमें एक चीज़ बल्कि और ऐड करना चाहता था कि हवाला पूरा हो जाए। जो मैंने ये साया 53 बाब का था, इसमें अगर 12वीं आयत के साथ देखें, इसमें बड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें जो असल हमारी मसीहत का वो कहना निचोड़ है, और लिखा है कि और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफात की। और आज भी हमारा यीशु मसीह नासरी कलाम कहता है कि वो बाप के दाहिने बैठा और हम सब दुनिया के लोगों के लिए वो शिफात करता है। और आज दुनिया को, मैं समझता हूँ कि ये पैगाम है दुनिया के लिए कि यीशु मसीह नासरी का आना एक बड़े मकसद के लिए, जिसको आज हम बयान कर रहे हैं, उसके लिए था। हमारे पास एक सवाल भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, पादरी रॉबिन्सन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं इश्तियाक मसीह हूँ और आपका प्रोग्राम पाकिस्तान से देखता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़िंदगी टीवी का कि आपका प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव आता है, क्योंकि जब कभी ज़िंदगी टीवी नहीं चलता तो हम आपके प्रोग्राम लाइव फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आप का बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि मसीह क़ीदे के हवाले से, और वो ये है कि ये मुर्दों की क़यामत क्या है। तो मेरे भाई, ये थोड़ा सा आज अगर हम ये डिटेल में, ये सब्जेक्ट आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हम इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसको दूसरी मौत भी कहा गया है और भी इसकी तफसील थोड़ी सी है। लेकिन आज हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि हम रेज़रेक्शन की बात जब कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसको कवर करेंगे। इसको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, थोड़ी सी उसमें आएगी। जल्दी से मैं बता देता हूँ भाई, बात यह है कि मुर्दों की क़यामत लफ्ज़ कहाँ से निकला है? क़याम से निकला है, ठीक है ना। हमारे जहन में क़यामत का मतलब है तबाही, बर्बादी, जजमेंट, ठीक है ना। रेज़रेक्शन, इंग्लिश में इसको रेज़रेक्शन कहते हैं। यानी मुर्दों की क़यामत लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब है जी उठना, मुर्दों में से जी उठना। और यीशु मसीह ने सबसे पहला फल बने, और रेज़रेक्शन ऑफ डेड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जो ईमानदार मुर्दे हैं उनकी क़यामत क्या है कि उनको हमेशा के लिए बादशाही में कायम कर दिया, उनको क़याम बख्शा जाएगा। और दूसरों की क़यामत क्या है कि उनको हमेशा की आग में क़याम बख्शा जाएगा, यानी उधर धकेल दिया जाएगा। तो बस ये सिंपल है। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ एक और अहम पहलू की तरफ, जो हम ये सफ़र है इसके ताल्लुक से जब बात करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और यीशु मसीह ने उस सारी शरीयत को, अब शरीयत क्या कहती थी? शरीयत कहती थी गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी देने। और यीशु मसीह का आना हमेशा के लिए हर साल की कुर्बानियों को ख़त्म करके एक ऐसी कामिल और काफ़ी कुर्बानी और बेऐब बर्रे की कुर्बानी देना था। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत यिर्मयाह नबी ने भी इसके ताल्लुक़ से प्रोफेसाई किया था। यिर्मयाह 10:10 में लिखा है, यीशु मसीह को ज़िंदा खुदा और अब्दी बादशाह कहा गया, इसीलिए कहा गया कि वो एक कुर्बानी दे के हमेशा की ज़िंदगी में अपने लोगों को शामिल करके, और यीशु मसीह के मिशन का तकाजा ये था कि वो उस काम को, शरीयत को पूरा करे। और शरीयत को पूरा करने का
जैसे मैंने पहले कहा कि वो कुर्बानी देना था, और वो कुर्बानी, शरीयत कुर्बानी मांगती थी। शरीयत जो है उस सैक्रिफिशियल जो लॉ थे उसको पूरा करके, और एक ऐसी कुर्बानी जो बेऐब खून से थी। यीशु मसीह का पैदा होना जो है खुदा के पाक रूह से इसीलिए था कि उसमें कोई गुनाह की आमेजिश ना हो, और वो पाक खून ही हमेशा के गुनाहों को धो सकता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जहाँ बादशाह प्रोफेसाई किया गया, बहुत सी उसकी आयात मौजूद हैं। पहले तिमोथियस में भी 6:15 में लिखा है, यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह और खुदावंद को खुदावंद और वाहिद हाकम कहा गया हुआ है। और यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 से 30 आयत तक देखे तो वहाँ पे जब यीशु ने ये कहा कि तमाम हुआ, जो आपने भी बात की थी, तो तमाम के साथ उसने वो सारे शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर दिया। या मैं इसलिए इस आयत को लेके आया हूँ ताकि पता लग जाए कि इस सफ़र पे आगे हम जाके उसकी डिटेल में नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको उस तरफ ले जाते हुए कंक्लूजन की तरफ इस सारे टॉपिक को, कि यीशु मसीह ने उस बड़े काम को, शरीयत को पूरा किया, शरीयत को मनसूख नहीं किया, कोई भी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप इसके ताल्लुक से खास तौर पे ये एक आलमगीर निजात का मंसूबा है, आप इसके थोड़ी सी बात कीजिए। ये बड़ा ज़बरदस्त एक और पॉइंट है इसमें ऐड भी मैं करूँगा। ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो सेरेमनियल लॉ था, जो सैक्रिफिशियल लॉ था, या लेविटिकल जो पार्ट था कानून का, क्योंकि देखिए शरीयत के बहुत सारे तकाज़े अभी भी कायम हैं, जैसे माँ बाप की इज़्ज़त करना, जो एक यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट है, वो तो रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखें कि पड़ोसियों के हकूक़, या अपने पड़ोसी से अपनी मानंद, या किन जगहों पे शादियाँ कर सकते हैं, नहीं, फॉरबिडन रिलेशनशिप्स, ये तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, वो शरीयत का हिस्सा है, वो खुदा ने पहले से मना कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सेरेमोनियल लॉ है, जिसका तकाजा डायरेक्ट ख़ता के साथ था, यानी कि सिन ऑफरिंग्स थी, और ये वो सारा कुछ पूरा किया खुदा यीशु मसीह ने। अच्छा, उसमें जो यूनिवर्सल मनसूबे की आप बात करें, देयर इज़ अ वर्स इन जेरेमाया, मैं आप पढ़ना चाहूँगा, जर्मिया की किताब, उसका 16वां चैप्टर है और उसकी 14वीं आयत है। लिखा है कि देख, खुदावन फरमाता है कि वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि ज़िंदा खुदा की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल रहा है, बल्कि ज़िंदा खुदा की कसम जो बनी इसराइल को शुमाल की सरजमीन से, उन सब मुमलिकतों से जहाँ जहाँ उसने उनको हाँक दिया था, निकाल लाया, और उनको फिर मुल्क में लाऊंगा। और फिर लिखे कि बहुत से माहीगीरों को बुलाऊंगा, वो शिकार करेंगे। अब ये जो बात हो रही है, ये यूनिवर्सल नेचर ऑफ साल्वेशन के लिए, कि पुराने अहद में यीशु मसीह की आमद तक और यीशु मसीह के आखिरी फसा तक नेचर ऑफ पास ओवर क्या थी कि वो मुल्क मिस्र से वो जो आज़ादी थी उसको याद करते थे। और ये हुक्म था, खरूज 12वें बाब में लिखा, खुदा ने कहा था कि अपने बच्चों के साथ बैठ के इस स्टोरी को डिस्कस किया करना। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह के आने के बाद जब हम होली कम्युनियन, हम देखते हैं कि वो सारा रिचुअल ही काफ़ी चेंज हो गया, ठीक है ना। अब हम जो है वो ये कहते हैं कि जो हमारी खातर बदन तोड़ा गया, हमारी खातर खून बहाया गया, और उसका यानी कि अब हमें ये वाली स्टोरी पे रिलायंस नहीं है कि वो खुदावंद मिस्र से लेकर आया था, बल्कि ये कि खुदा ने हमें गुनाह के मिस्र से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रोह, इंडिया में भी हैं, जो कि, और एक ज़माने में मैंने इससे बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं आज तक उस जो रिचुअल का हिस्सा नहीं बना। एक चीज़ थी जो यहूदी लोग करते थे, असीरी में स्पेशली, जब वो बाबल की सीरी में थे, उन्होंने एक चीज़ डेवलप की थी जिसको कहते थे सेडर प्लेट। अब सेडर प्लेट में क्या था कि वो कड़वे साग पात, अंडा भी रख लेते थे, और पता नहीं क्या क्या, वो सारा रिचुअलिस्टिक। और उसमें एक बर्रे की रान लेके ना, कटी हुई, उसमें जैसे शैंक बोन होती है जो कि हम निहारी में यूज़ करते हैं, वो बेसिकली वो रख के तो खू लेते थे, ये चिकन की लेग जो है। तो ये पाकिस्तान में भी सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। लोग जो हैं वहाँ पर अपनी तरफ से फसा को मनाने के लिए सेडर प्लेट को करना शुरू कर, जो कि मसीह की तौहीन। अच्छा, बर्रे के बारे में हुक्म ये था कि बर्रे की हड्डियाँ ना तोड़ी जाएँ, तो एक बोटी आप रख लें, लेग पीस वहाँ पे प्लेट में, और कहें कि मैं फसा मना रहा हूँ, तो ये कहाँ का जो है वो मसीह की पैरवी है, क्योंकि यीशु ने अपना बदन और खून खाने के लिए दिया और पीने के लिए दिया। हम देखते हैं कि होली कम्युनियन जो है वो उसका आंसर, यीशु ने कहा था मेरी यादगारी के लिए ये मैं ये पढ़ देता हूँ, बल्कि मैं चाह रहा था कि ये मैंने एंड में रखा था इसको करने के लिए, वो जरूरी है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि एक बर्रे का जो लेग पीस है या चिकन का लेग पीस है, वो नेमुल बदल नहीं है, वो तो कुर्बानी, तो उसका खून बहाना है। कुर्बानी में तो ये है कि आप बर्रे का खून बहाते, और वो बर्रे का खून चढ़ाया जाता था, वो ये नहीं कि उसको जाया कर जाता था, वो जाके और एक और चीज़ है कि
एक्साइटमेंट ऑफ अननोन जो है ना, बाज़ वक़्त लोग क्या करते हैं कि वो हमारे लिए एक नई चीज़ है, उसमें इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अपने लिए वापस लानत कमा रहे हैं, वो अपने लिए वापस उस गुलामी को कमा रहे हैं जिससे खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हमें फसा को याद अगर करना है तो यीशु मसीह की सलीब के वाले से करना है, ना कि जो उधर मुल्क मिस्र में हुआ था। और वो जो आपने बात की है, मैं उसको आपको बड़ी ज़रूरी है, वो बहुत अहम पहलू है, क्योंकि एक अहद इब्राहिम से मूसा के साथ किया गया था, और मूसा ने वो लिखा है कि खून ज़ोफ़े में लगा के और उसको दरवाज़ा छिड़का, और इवन वहाँ लिखा और सब चीज़ों पर छिड़का था, यहाँ तक कि लिखा कि कलाम के ऊपर भी छिड़का था उसने सारी जगह पे। लेकिन अब ये जो नया अहद है ये यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, और यहाँ पे लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है। फिर उसने 17 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का पढ़ लें, 20वीं आयत। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि उसको लेकर आपस में बांट लो, मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से फिर कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इस तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। बिल्कुल, और ये नया अहद अब यीशु मसीह के वसीला से हम पुराने किसी भी अहद में नहीं, किसी भी शरीयत के मुताहत नहीं, बल्कि एक नए अहद में शामिल कर दिया। और नया अहद क्या है कि यीशु मसीह ने अब अपना आप कुर्बान, क्योंकि ये सब जब आप पढ़ें जो आपने अभी पढ़ा है तो वो एक बता रहे कि मैं दुनिया के लिए, मैं तमाम दुनिया के लिए जो है अपने आप को कुर्बान करने को हूँ, और ये मेरा जो रोटी है ये मेरे बदन के तौर पे, हमेशा इसको याद रखना कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब पे कुर्बान किया गया, और ये खून तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहा दिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, हमें नया जो है ऐद रिलीज कर देता है, हमें उससे पुराने अहद की सारी उससे रिलीज कर देता है। तकाज़े थे ना, अब हर चीज़ रूहानी हो गई है, और अब हमें कोई कुर्बानियाँ नहीं चढ़ानी, हमें कोई अब वो जो है बर्रे नहीं काटने, कोई हमें करनी नहीं, क्योंकि अब नए अहद के अंदर आ गए हम। मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहूँगा कि हम टॉपिक से थोड़ा सा मैंने वो एक्साइटमेंट में आगे ले गया। ये एक्चुअली टॉपिक का हिस्सा है कि यीशु मसीह का सफ़र जो था, जो मैंने, क्योंकि इसका कलवरी का सफ़र, तो ये कलवरी का सफ़र यीशु मसीह ये उसमें हम जा रहे हैं, और इसके करते, और ये ख़ास तौर पे बड़ी खूबसूरत बात है। और ये अब हम इसकी जो एक आलमगीर निजात के जहाँ से हमने थोड़ा सा इस तरफ आए थे, तो वहाँ पे गलतियों का जो ख़त है पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम, 4 बाब 4 और 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। तो हम मोल लिए गए हैं किससे? यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह की कुर्बानी से, उसकी उस बड़े कफारे के वसीला से। एंड दैट वाज अ परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड आलमगीर निजात के लिए। ये ना यहूदियों के निजात के लिए नहीं था, ये दुनिया के निजात के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमा दिया था जाते वक्त कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो, उन्होंने बाप बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। आप जरूर बात करें। जबरदस्त यूज हुआ है जो आपने कहा कि शरीयत के मातहतों को छुड़ाया। अच्छा, अब अगर कोई क्लेम करे कि इसका मतलब है यीशु मसीह की निजात सिर्फ यहूदियों के लिए थी, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, हर बंदा ही शरीयत का मातहत था। यहूदी जो थे वो रिचुअलिस्टिक वे में, और हम जो है वो जो बंदा गुनाह करेगा वो शरीयत का मातहत। मातहत से मुराद ये है कि शरीयत की पकड़ में आने वालों से, जैसे वो कहते हैं ना कि कानून लागू है, पकड़ में कौन आएगा? जो उसको ब्रेक करेगा। तो ब्रेक तो सारे कर रहे हैं। यहूदियों के पास ये था कि उसका नॉलेज भी था कि वो ब्रेक कर रहे हैं, गैर कमों को तो पता ही नहीं था कि हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मातहती तो है। तो उसमें क्या हुआ कि यीशु ने हमें निकाला है। हाँ, एक और चीज़ भी है कि यहूदियों को एक ऐसा सिस्टम दिया गया था कि वो जब तक मसाया नहीं आता, जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया जाता, साल ब साल जो है वो अपना एक सर्कल चला रहे थे। और हम में से बहुत सारे लोग जो है वापस उस सर्कल की तरफ जो है ना, वो क्या कहते हैं कि व्हेन यू टेक वन स्टेप बैक इट्स लाइक वन स्टेप टू फार बैक, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि वो उस चीज़ को समझते और आगे मूव करते, वो पिछली की तरफ जो है वो मूव कर लिया। लेकिन जो चीज़ हमें यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर ये सब कुछ किया। और जो आपने हैकल की सफाई की बात की थी, फसा के मौका पर बेखमीरी रोटी की ईद का क्या मकसद था? लिखा ना कि वो उस ज़माने में वो लड़कों को, जो यानी घर के मर्दों को कम होता था कि वो सारा खमीर निकाल दें घर में से, और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी यही किया।
उसने कहा कि मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो बनाया। तो वहाँ पर जो गंद, कारोबार का, लालच का खमीर था, गुनाह का, रिचुअलिस्टिक सिस्टम का, उसको खुदावन ने निकाल दिया, यानी कि हैकल को क्लेंस किया। और वो दिखाया कि और एक और चीज़ है कि वहाँ पर ये जो लोग सराफे बैठे हुए थे और वहाँ पे चांदी का लेन देन, और उनका ताल्लुक ही नहीं था हैकल में, वो बाहर बैठते तो फ़र्क बात थी, लेकिन खुदावन ने उस चीज़ को एक्चुअली ये एक है सब्जेक्ट जिसके ऊपर पहले भी हमने एक दफ़ा बात की थी कि उस वक्त बहुत से दूसरे लोग दूर दूर से आते थे। हाँ जी। और वो बैल बर्रे बछड़े खरीदते और अपनी वो करेंसी चेंज करते और उससे करते थे। तो टेक्निकली उन्होंने सहूलत के लिए वो जो बाहर का गैर कौमों का हाथा था उसमें इस काम को शुरू कर दिया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत काम था जो खुदा के घर में, और आज भी बाउंड्री में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आज भी मैं देखता हूँ कि खुदा के घर में बहुत से लोग कमर्शलिज्म ले आए हैं, बहुत चीज़ें ले आए हैं, लेकिन उसको किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को ख़ास तौर पे देखना है कि क्या काम खुदा के कलाम के मुताबिक है। सहूलत को नहीं देखना, हमें देखना है कि असल रेवरेंस ऑफ द हाउस ऑफ गॉड बहुत ज़रूरी है। खुदा के घर की ताज़ीम, खुदा की इज्जत, और उसको यहाँ तक कि कपड़े पहनने का भी एक तो सलीका बताया गया था बाइबल में कि कैसे जब वो जाए तो कैसे जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं बातें जो हैं। और यीशु मसीह का ये सफ़र जो है, जो आज जिसमें हम बात कर रहे हैं, पाम संडे और कलवरी का सफ़र, ये वो बड़े एक, मैं समझता हूँ, मुझे इस बात को जो दुनिया बातें करती, मैंने इसीलिए वो वाला शुरू में पढ़ दिया था कि यीशु मसीह पूरी तरह जानते हुए कि वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं, और फिर उन्होंने उस मकसद को पूरा करने के लिए, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वो 4 दिन तक मुख्तलिफ तौर पे तरह से आजमाया जाता, हैकल, काहिन और वो दूसरे लोग उसको देखते रहे, आजमाते रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या करते रहे? इन सारे दिनों में वो मोजज़ात करते रहे। रास्ते में भी लिखा है कि 2 अंधे उनके रास्ते आए और उनको भी उन्होंने शिफा दे दी। यीशु मसीह आज भी दुनिया के लिए अपना आप, और इन आजमाइशों वालों को लाजवाब भी किया। बिल्कुल। उनको जैसे लिखा ना कि एक आजमाइश बड़ी मशहूर थी जिसमें लिखा है कि ये रोमी सिक्का देकर उन्होंने कहा जी कैसर को देना चाहिए, जजिया के नहीं देना चाहिए। अब देखें कि हर तरीके से पॉलिटिकली, रिलीजियसली वो फंसाना चाह रहे थे यीशु मसीह को। वो कह रहे थे कि इसमें कुछ तो खता करे, ये बातों में खता करे, या एक्शन में खता करे, कुछ तो ऐसा करे कि जिसमें हम इसको फंसा दें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है, जो वापस अगर हम उस रेफरेंस में जाएँ तो लिखा है कि लोगों ने, भीड़ के लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में, हाँ बिल्कुल, 2 चीज़ों पे जो है ना, फरीसी लोगों को या काहिनों को या इन लोगों को, लीडरशिप को इतराज़ हुआ था। एक तो ये कि ये कपड़े क्यों बिछा रहे हैं, दूसरा कि होशाना का जो नारा है वो बेसिकली ज़बूर 118 की आयत, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि वो मसाया के लिए मखसूस थी आयतें, और उस पर भी ज़रा बात करें। लेकिन ये कौन से कपड़े हैं जो रास्ते में डाल रहे हैं लोगों ने अपने कपड़े? ये थोड़ी था कि लोगों ने अपनी कमीज़ें उतार के यीशु मसीह के पैरों में डाल दी, नंगे चले गए। नहीं, उस ज़माने में आप देखें कि लोग कौन सी चीज़ें, कपड़े के ऊपर कौन सी चीज़ होती थी उनकी? प्रेयर शॉल्स लेके हैकल में जाते थे और वो सर ढांकते थे। अपनी प्रेयर शॉल्स उतार के उन्होंने यीशु के आगे रखी, जो कि इबादत का निशान है, प्रस्तिश का निशान है। और इसी वजह से फरीसी लोग माइंड कर गए थे कि ये चीज़ तो खुदा के लिए मखसूस है, और लोग इतने ओवरवेल्म हो गए थे। और मेरा ईमान है कि खुदा की रूह की बड़ी तहरीक उस वक्त चली होगी लोगों के दिलों में, कि उन्होंने अपनी दुआइया शॉल्स उतार कर जो है, यहाँ पर तो लफ्ज़ कपड़े आया है, लेकिन जो कल्चर को जब हम समझते हैं तो उन्होंने वो चीज़ें जिसको ढांक कर खुदा के आगे झुकते थे, उन्होंने वही चीज़ें यीशु के पैरों में रख दी। तो ये जो था, दैट वाज टर्निंग पॉइंट। और जो फरीसी थे वो हिल गए कि ये क्या सीन हुआ, एंड दैट वाज समथिंग जो कि बर्दाश्त नहीं वो कर सके। एक्चुअली इसके साथ साथ उनको जो दुनिया की एक चीज़ नज़र आ रही थी, और वो ये नज़र आ रही थी कि वो दुनियावी बादशाह के तौर पे उसको कर रहे थे, और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाला हो गए कि अगर ये बादशाह है, क्योंकि इसको अगर इतना कुछ मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, हमारे जो है यहूदी जो कौल कायदे दूसरी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए दुनिया यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी है, तो फिर उनका क्या बनेगा? हर कोई अपने, वो कहते हैं ना, सर्वाइवल के लिए वो सारा कुछ कर रहे थे। एक सवाल है हमारे साथ, हमारे पास इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल ताड़ड़ है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज, जहाद, ज़कात की अदायगी की रसूमात निजात का वसीला बन सकती हैं?
तो मेरे भाई आदिल तारड़, आपके लिए मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि आपने ये सवाल किया, और शायद आपको आज ये पैगाम पहुँचना भी बड़ा ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। बाप यानी जन्नत में, जिसको आप जन्नत कहते हैं, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे वसीला के, यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, किसी शख्स के नहीं, कोई ये उसके सहाबा के नहीं, किसी और के नहीं कि उसने ये कहा था। यीशु मसीह अनाजील में खुद फरमाते हैं कि दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ये ख़ास बात है, बड़ी समझने की बात है। मेरे वसीला के बगैर कोई भी और कोई वसीला नहीं है। मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे कहता हूँ कि मैं आपके कलाम की बात को ना रद्द करना चाहता हूँ, ना इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो मुकम्मल निजात का पैगाम देती है, मुकम्मल कामलियत तक लेके जाने का बात करती है। यीशु मसीह के वसीला से जब यीशु मसीह ने सलीब पे कह दिया था कि तमाम हुआ, तो वो सारा काम निजात का तमाम हो गया था। उसके बाद किसी और चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। जितने भी उसके जो शागिर्द थे जिनको रसूल कहा गया, उन्होंने उसी के पैगाम को बढ़ाया। उन्होंने कोई चीज़ अपने पास से उसमें ऐड नहीं की, कोई चीज़ अपने पास से उन्होंने बढ़ाई नहीं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई ही निजात हासिल करना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पहले अल्फाज जब उन्होंने कहे थे अपनी जब उन्होंने खिदमत शुरू की थी, उन्होंने कहा था बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करना यानी कि दुनिया के कामों को छोड़ के और दुनिया की सारी बातों को छोड़ के यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चलना। डॉक्टर तहसीन, आप इसमें ऐड मैं बिल्कुल करूँगा भाई तारड़ साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपने जो अराकीन इस्लाम की बात की है, 5 पिलर्स जिनको कहा जाता है, ये 5 अराकीन। अच्छा, बात ये है सबसे पहले कि ये सारे अराकीन जो हैं ये मुस्तार लिए गए हैं, ये बेसिकली कॉपी हैं जो कि बाइबल के अराकीन हैं अमल के हवाले से, क्योंकि यहूदी और मसीही यही चीज़ें बहुत पहले से कर रहे थे, तो इस्लाम ने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। आप ये देखें, हज का जहाँ तक, जैसे नमाज की बात है, यहूदियों में 3 दफ़ा नमाज होती है दिन में, आप लोग 5 दफ़ा करते हैं। उसके बाद रोज़े की तालीम यहूदियों में भी थी, मसीहियों में भी है, हम भी जो है नमाज में भी। फिर हम देखते हैं हज की जो बात आप करते हैं, पिलग्रिमेज, वो ऑलरेडी यहूदियों में ये थी, साल में 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उनको हुक्म था कि वो हज करें जाके। आप तो चलें ज़िंदगी में 1 दफ़ा करने की होता है, वो साल में 3 दफ़ा उनको आना ही पड़ता था यरूशलेम में, ठीक है ना। और ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक है, आप 2.5% ज़कात देते हैं अपने माल की। बाइबल हमें बताती है यहूदी या क्रिश्चियन 10% हमने देना अपने माल का खुदा के घर में, ठीक है ना। और फिर जिहाद का जहाँ तक ताल्लुक है, आपका थोड़ा सा उसमें फ़िज़िकल तलवारबाजी में भी आ जाता है मसला, लेकिन हमारा जो जिहाद है या जो अपने आप को कंटेन करना है, लिखा है कि अपने बदनों को क्रूसीफाई कर दे, मीन्स के वी हैव, हमारा जिहाद नफ्स का जिहाद है, ज़ब्त नफ्स जिसको कहा जाता है। अच्छा, अब आपने कहा कि इनसे निजात मिल सकती है। भाई ये तो हम सदियों से करते आ रहे थे, यहूदी लोग तो सदियों से ये सारी चीज़ें अराकीन पूरे करते आ रहे थे, उसके बावजूद खुदा ने अपने बेटे को भेजा। दैट शोज़ वन थिंग कि निजात का ताल्लुक इमाल से नहीं है, ईमान से है, ठीक है ना। उसके लिए ब्लड सेक्रीफाइस का और क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि इमाल से हम बरकत पाते हैं। हमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि जब हम अच्छे इमाल करते हैं ना, तो उससे हमें ज़मीनी बरक़ात मिलती हैं, ठीक है ना। हमारे जो है फ़ज़ल में, हमारी जो है बरकतों में, हमारे ऊपर जो हमारी जो रेल पेल है उसमें इजाफ़ा हो गया। दुनियावी चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे ऊपर जो धब्बा था गुनाह का, जो बाप आदम के गुनाह की वजह से नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था, उसके लिए ब्लड सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। जैसे आप लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं ईद के मौका पर, और आप लोग उसको गुनाह के कफ़ारे के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो जानवरों का जो कफ़ारा है वो साल बसाल है। जैसे यहूदियों से ये कॉपी अगेन किया गया कि आप भी साल बसाल करते हैं, यहूदी लोग भी करते थे, लेकिन यीशु मसीह का जो बेऐब खून था उसने हमेशा के लिए वो गुनाह को धो दिया। उसके लिए अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाने की ज़रूरत है, एंड दैट विल बी इट। तो निजात पाने के लिए आपको ईमान लाने की, और उस सेक्रीफाइस को, उस इंतज़ाम को जो खुदा ने हमारे लिए किया है अपने बेटे के वसीले से, उसको अपने अंदर लेने की और फिर क्वालिफाई कर जाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप दुआ भी करें, आप रोज़े भी रखें, आप जो है वो खुदा के घर में जो है वो हदिये भी लाएं, आप जो है वो
खुदा के घर में जमा भी हों और ज़ब्त नफ्स करें। हाँ, बहरहाल जहाद पर थोड़ा सा आप वाला जहाद नहीं मैं करना एक हमारा जहाद हमारी बाइबल सिखाती है इफ्सियों के खत में कि हमारी लड़ाई गोश्त खून से नहीं है, बल्कि शरारत इख्तियार वालों और शरारत की ऐसी रूहानी फ़ौजों के साथ है जो आसमानी मकानों में। आसमानी मकानों में कौन सी फ़ौजें हैं? अबलीस की फ़ौजें हैं, गंदी बदरू हैं, जो आसमान से गिरा के पहले तीसरे आसमान से दूसरे आसमान तक उनका इख्तियार महदूद कर दिया गया। आज ख़ास तौर पे आप इसको वाइंड अप कर दीजिए सिर्फ 1 मिनट में। जी, मैं यही कहूँगा कि हम यीशु मसीह के शाहाना दाखिले के ऊपर बात कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरीके से खुदावंद ने अपने आप को हम्बल करके यरूशलेम के अंदर है। अगर हम अपने आप को यरूशलेम समझ लें थोड़ी देर के लिए और हम ये देखें कि आया हमने अलाउ किया है कि नहीं। जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन में, कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ और अगर कोई दरवाज़ा खोले तो मैं आऊँगा। तारड़ भाई, ये आपके लिए भी है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में ये सवाल है। हमें ये देखना है कि उस वक्त ट्रायम्फल एंट्री हुई, अपोजिशन भी हुई, लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले थे उन्होंने जो है वो मना किया, इतराज़ भी किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि हमारी यरूशलेम में आए और हैकल को साफ़ किया। क्या हम तैयार हैं डॉक्टर साहब? क्या हम मेरा सवाल ये होगा, हम तैयार हैं कि यीशु आए और हमारी हैकल को साफ़ कर दें? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, और बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं आपसे चंद बातें इन थोड़े से वक्त में जो मेरे पास रह गया है करूँगा। और लिखा है इब्रानियों के ख़त में, पौलुस का ख़त 9वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उसने उस बुज़ुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह जो हाथों का बना हुआ, यानी कि उस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। मेरे और आपकी अबदी खलासी यीशु मसीह के खून के वसीला से कलाम मुक़द्दस कहता है कि बछड़े और बर्रों के खून की वजह से नहीं, हमारे बकरों के खून की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के खून को, वो अपना ही खून लेके, वो जो उसने अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया, जिसने अपने आप को सलीब पे बलिदान करके मेरे और आपके लिए वो राह तैयार कर दी कि हम उसके पीछे चलते हुए, ईमान लाकर चलते हुए उस जगह तक पहुंच जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा देखना चाहता है। और इब्रानियों 10 बाब और उसके 10वीं आयत कहती है, उसी की मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म से एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। यीशु मसीह के कुर्बान होने के वसीला से, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से बकरों और बछड़ों की कुर्बानियाँ हमें पाक नहीं कर सकती थी। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा बदन तैयार किया जो यीशु मसीह का बदन, कुंवारी मरियम से जो पैदा हुए और जिन्होंने लिखा है कि वो खुदा के रूह से पैदा हुए। और मैं ख़ास तौर पे आपसे कहूँगा, आप जितने भी देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, आज आपके लिए पैगाम है। और वो लिखा है 15वीं आयत में इसी इब्रानियों 9 बाब की, इसीलिए और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उसके मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त में कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। आप वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि यीशु मसीह पर ईमान लाके, उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी पे, कफ़ारे पे ईमान लाके, आसमान से भेजे गए खुदा के इस इंतज़ाम को कबूल करके और उसके पीछे चलते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें ना किसी कुर्बानी की ज़रूरत रहेगी, ना ईद फसा मनाने की ज़रूरत रहेगी, बल्कि हम मनाएंगे तो उसके रेज़रेक्शन डे को मनाएंगे, क्या ईद क़यामतुल मसीह को मनाएंगे, ताकि हम उस जगह तक यीशु मसीह के साथ उस जगह पर पहुंच के शामिल हों उस शादमानी में जिसके लिए कलाम कहता है कि हम एक कामिल शादमानी में दाखिल हो जाएंगे। और ये शादमानी सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। मेरा ये ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से अगर आप उसके साथ चलने का अहद करेंगे तो खुदावंद खुद आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।